अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बुक है उर्दू की। कोर्स कोड है इसका 363। AIOU की ये बुक है, FAI कॉम की। हम लोग इसका एक पास्ट पेपर देखेंगे, कहाँ से बन के आते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सियाको सबाक के हवाले से इक्तबास की तशरीह करें। ये एक पैराग्राफ दे दिया जाता है आपको, ठीक है। उसमें आपने जो है ना सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम भी लिखना है। ये क्वेश्चन आपको जो है ना चैप्टर के लास्ट में जो है ना एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, ठीक है। आपने वहाँ से इसको याद कर लेना है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सर सैयद अहमद ख़ान के मज़मून ग़ुलामी एक लानत का ख़ुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करें। अब ये जो ख़ुलासा है, ये जो आपके चैप्टर्स हैं उनमें से आया है, ठीक है। ये भी आपको जो है ना चैप्टर के एंड में दे दिया जाता है। आपने इसको ये जो खुलासे हैं ना इनको भी अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये लाजमन आता है। ये सियाको सबाक वाला भी क्वेश्चन आता ही आता है, और ये जो खुलासे हैं चैप्टर्स के ये भी आते हैं। आगे जो है थर्ड वाला देखें तो वो कहता है इशार की तशरीह करें और शायर का नाम और नज़म का उन्वान भी लिखें। शायर का नाम भी आपने याद कर लेना है, नज़म का भी आपने नाम याद कर लेना है, ठीक है। और ये जो तशरीह है ना ये भी आपने याद कर लेनी है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अगर मज़हब गया का खुलासा लिखें। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो खुलासा आया है, ये जो आपकी नज़में हैं उनमें से जो है ना खुलासा आया है। तो ये जो नज़मों का खुलासा है उनको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। सियाको सबाक हो गया, ये चैप्टर्स, ये जो मजमून है आपके उनका खुलासा, नज़मों का खुलासा, ये तो लाजमन ही पेपर में आते हैं। और ये जो इशार की तशरीह है ये भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे वो कहता है कि मुंदरजा झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। ये जो आपके चैप्टर्स में से जो क्वेश्चंस होते हैं, चैप्टर के लास्ट में आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो ये जो है ना आपने उनके आंसर्स यहाँ पे देने हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स के लास्ट में जो है ना एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, आपने उनको भी अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। आगे है मुंदरजा झेल की वजाहत करें, जैसे कि काफिया है, रदीफ है, ये जो है ना उर्दू बे में से आया हुआ है, इसको भी आपने अच्छे से कर लेना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी उर्दू बी में से आया है, ये भी आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 8 देखें, महंगाई के मौजू पर दोस्तों के माबैन मुकालमा लिखें। मुकालमा तो खुद से भी आप लिख सकते हैं। अब देखें इसमें 8 क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये जो सियाको सबाक है ये चैप्टर के एंड में दिया जाता है, उस वहाँ से आप कर लें, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जो मजमून का खुलासा आया है ये भी आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप जो है ना चैप्टर को भी अच्छे से देख लो ना, तो आप वहाँ से भी जो है ना खुद ये एक बार पढ़ने से भी जो है ना उसका खुलासा लिख सकते हो, ठीक है। इशार की तशरीह आपने जो है ना ये जो चैप्टर्स है और ये जो ये नज़में हैं इनके जो है इसका जो है ना मुसन्नफ़ का नाम और इसका जो है शायर का नाम अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 क्वेश्चंस हो गए। आगे ये जो नज़मों के खुलासे हैं ये भी आप कर लो, ये भी बहुत आसान होते हैं। 4 क्वेश्चंस आपके हो गए। अब ये जो लास्ट पे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं ये भी आप अच्छे से कर लो, 5 आपके क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको ये जो 5 क्वेश्चंस हैं अगर आपको इनमें से कोई एक मुश्किल लगता है तो आप लास्ट में ये जो आपको मुकालमा दिया गया है ये भी आप कर सकते हो। अगर ये भी नहीं आपसे हो सकता तो ये जो उर्दू बी में से आया ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है कि ये जो है ना आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और ये जो पास्ट पेपर है ये आपको समझ आ गया होगा। मैं जो है कोड 1339 1340 हो गया 1350 और ये जो आईकॉम प्रोग्राम है इन सब की क्लासेस मैं देती हूँ, ठीक है। अगर कोई क्लासेस लेना चाहता है तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी जहाँ से समझ ना आए मुझसे आप पूछ सकते हैं।